बिहार के आरा में एक ऐसा युवा है जिसके सर पर कबाड़ से प्रयोग करने वाली चीजों को बनाने का जैसे भूत सवार हो। इसके घर में ऐसे दर्जनों चीजें दिख जाएंगी जिससे किसी भी घर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, और इनके घर में वो सारी चीजें भी कबाड़ से बनाई हुई हैं, जैसे दरवाजा, खिड़की, ग्रिल इत्यादि चीजें। अब इस क्षेत्र में प्रशांत इतने महारत हासिल कर चुके हैं कि दर्जनों देश से छात्र यहीं आरा में प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। बिहार की बदलती छवि से विश्व को प्रशांत अवगत कराना चाहते हैं। आरा के मैकेनिकल इंजीनियर प्रशांत कुमार कबाड़ का कमाऊ उपयोग बखूबी समझते हैं। वे लंबे समय से वेस्ट व अन्य वस्तुओं को दूसरा स्वरूप देते आ रहे हैं। वे उसे सजावटी वस्तुओं का रूप देते हैं और बाजार में अच्छी कीमत में बेचते हैं। उनके इस हुनर की ख्याति है, इस कारण उनसे प्रशिक्षण लेने देश विदेश के विद्यार्थी आरा आते हैं। इन्होंने 3 वर्षों से गोढ़ना रोड में प्रशिक्षण केंद्र खोला है। इस प्रशिक्षण केंद्र में कई देशों से छात्र छात्राएं आते हैं। छात्राओं के अलग अलग बैच यहां आउटडोर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इस वर्ष पहली बार अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों के छात्र छात्राएं यहां आए और 10 दिनों तक रहकर प्रशिक्षण लिया। अब अक्टूबर में ही कई देशों के भी छात्र छात्राएं इस तकनीक को सीखने के लिए पहुंचे। वेस्ट की स्टील व अन्य सामग्रियों से यहाँ घोड़ा, मोड़, कबूतर, कुर्सी, टेबल, लाइट, लैंप, घड़ी, घरों में सजावट के सामान समेत गिफ्ट आइटम कम लागत पर तैयार किए जाते हैं। इसके बाद रंग रोगन कर इसे उत्कृष्ट बना पुणे समेत अन्य स्थानों पर महंगे मूल्य पर बेचा जाता है। प्रशांत ने हाल में कबाड़ के प्लास्टिक और लकड़ी की सामग्रियों से नदी पर तैरने वाले घर का प्रायोगिक ढांचा तैयार किया है, जो चर्चा में रहा था। यहाँ बहुत सारे गैजेट्स तैयार किए जा रहे हैं सौंदर्यीकरण की चीज, क्या मोटिव है आपका इसके पीछे? मेन मकसद ये है कि दुनिया में, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वेस्ट अब बहुत बड़े तादाद में निकल रहा है पूरी दुनिया में। वेस्ट को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें? हम वेस्ट को अगर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो हमारा पूरा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग समाज के अलग अलग सेगमेंट के जो कबाड़ हैं उसको लेके और यूजफुल फॉर्म में ढाल दें। हम उसको डेकोरेटिव आइटम बना दें, यूजफुल आइटम बना दें, बेंच बना दें, टेबल बना दें या पूरा घर बना दें वेस्ट मटेरियल से। तो यही पूरा जो मोटिव है, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का जो मोटिव है, उसी को लेकर के ये पूरा जो ब्रांड है रीबर्थ वो चल रहा है। रीबर्थ का मतलब पुनर्जन्म। तो हम लोग वेस्ट का, कबाड़ का पुनर्जन्म कर रहे हैं यहाँ पे रीबर्थ में। प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है आपके वर्कशॉप में? अभी हम लोग ज्यादातर इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं, उस पे आर्ट करना, क्राफ्ट करना और ट्रेनिंग। सबसे बड़ी जो लास्ट 3 साल से हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो है ट्रेनिंग। यहाँ के लोकल लोग जो हैं, लोकल गांव के लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं यहाँ के आसपास के आरा के, उन लोगों को बुला करके उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि अब इस सिस्टम को आगे लॉन्ग टर्म तक बढ़ाया जा सके। अभी कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी हम लोगों के पास लगभग 7 से 8 परमानेंट लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं ऑन पेड सैलरी। उसके अलावा वॉलंटियर्स है, ऑफ एंड ऑन देश विदेश के लोग जो आते हैं वॉलंटियरिंग करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज के। अर्निंग के मामला में क्या आता है? अर्निंग अभी तक तो मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो मैं देश विदेश जब जाता हूँ तो एज अ आर्टिस्ट जो मेरी अर्निंग होती है वो मैं कमाता हूँ और यहाँ पे लाके लगाता हूँ। अब समय आ गया है कि हम लोग प्रिपेयर हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में कि इसको मार्केट करके और अब अर्निंग स्टार्ट करें। अभी तक अर्निंग नहीं हो रही? अभी तक इस प्रोडक्ट से कोई अर्निंग नहीं हो रही है। जो अर्निंग हो रही है वो मेरे अपने पर्सनल आर्ट इंस्टॉलेशन से हो रही है जो मैं देश विदेश में करता हूँ। आपने एक बात किया था कि बिहार का और भोजपुर का ठप्पा लगाना है, इसके बारे में बताइए। जो मेरा एक सपना शुरू से था कि चूंकि बिहार से हूँ तो बड़ा प्राउड होता है मुझे बिहार का। जब देश विदेश भी घूमा तो बिहार का झंडा फहराते हुए घूमता था। तो मेरे लिए एक बहुत ये था कि मैं जब वापस जाऊं तो कुछ ऐसा क्रिएट करूं जिसमें एक मेड इन भोजपुर का ठप्पा हो, मेड इन बिहार का ठप्पा हो, और वो यहाँ से लंदन जाए और यूरोप जाए, जहां भी जाए लोगों को पता चले कि ये बिहार से बन के आया है। तो ये जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये ओवरऑल हम लोग केवल अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टेट का शान बने। हम लोग चाहते हैं कि पूरा विश्व इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखे कि इतना छोटे स्टेट में, जहाँ के बारे में मीडिया क्या क्या बात करती है पूरी भारत, वहां पे इस तरह का इनोवेटिव काम जो है वो हो रहा है और पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार नाम है मेरा, आरा का रहने वाला। प्रशांत प्रारंभ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पुणे कॉलेज समेत अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जर्मनी आदि दूसरे देशों में भी प्रशिक्षण देने के लिए जाते थे। अब बिहार की बदलती छवि से विश्व के लोगों को अवगत कराने के लिए वे अपने यहाँ बाहरी छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाने लगे हैं। इनका कहना है कि हम पूरी दुनिया को ऐसा चीज देना चाहते हैं जिस पर मेड इन बिहार, मेड इन आरा का ठप्पा हो और दुनिया वाले इसे खुशी से खरीद कर अपने घरों में प्रयोग करें।
यही मोटिव लेकर हम कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दिए। उसके बाद से ही लगातार अपने लक्ष्य को लेकर लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि अपने रीबर्थ नाम के प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। प्रशांत कुमार की पत्नी साशा उपाध्याय फाइन आर्ट्स से मास्टर की हैं और बॉलीवुड के कई फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी, बालिका बधू सीरियल, और अब अपने पति के लक्ष्य में सब छोड़कर साथ लग चुकी हैं। साशा ने बताया कि प्रशांत का ड्रीम था कि हमारे आसपास जितने भी ठोस कचरा निकले उसका रीबर्थ कर उपयोग किया जाए। हम इसे सफल करने में साथ हैं। अब हमारा प्रोडक्ट रीबर्थ लॉन्च होने जा रहा है। इसे दुनिया के हर देश के लोग खरीद सकेंगे। 22 देशों से प्रशांत संपर्क में भी हैं। आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ वेस्ट को उठा के उसको न्यू लाइफ देते हैं, बोल सकते हैं कि जिसका कुछ यूज़ नहीं था, और इनिशिएट मेरे हस्बैंड के द्वारा किया गया है। मैंने उनको बाय द टाइम मेरा भी इंटरेस्ट उसमें हुआ तो मैंने उनको ज्वाइन किया। तो उससे आर्ट प्रोडक्ट या लैम्प, कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स या आर्ट इंस्टॉलेशन वो बनाने का और उसको डेकोर करके हम उसका काम करते हैं। क्या वजह है ये सब चीज़ों को करने का? एक तो वेस्ट को हम लोग रीयूज कर पाए, और सेकंड हमारे बिहार में एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी तो कमी है। बाहर जितना हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट है तो हम उसकी वजह से हम कुछ एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए रोजगार हम ये कर पाए, निकाल पाए कि, और कुछ लोगों लड़कियों के लिए रोजगार का तो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल है, तो उनके लिए भी यहाँ पे रोजगार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ दे पाए, और दे पाए हैं काफ़ी हद तक। कितने लोगों को आप जोड़ चुके हैं? हम लोग 5-6 लोगों को तो जोड़ पाए हैं। लड़कियां भी इसमें 4 हैं। 2 लड़के थे तो वो सीख के गए हैं अभी, और लड़कियों का भी ट्रेनिंग चल रहा है। मतलब ऐसे बेसिक लोग आते हैं जो 10वीं पास कर लिए, 11वीं पास कर लिए, और अब उनके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेसिक से आते हैं कि मैम सिखाइए, फिर वो सीखते-सीखते इसमें उनको पेड इंटर्नशिप भी है उनका, तो सैलरी बेस्ड भी वो लोग चले हैं, कुछ नहीं तो कुछ उनको बेसिक यहाँ से मिल रहा है। कबाड़ से क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं? कबाड़ से यहाँ पे बेसिकली तो डेकोरेटिव आइटम्स और इवन प्रॉप्स जो यूज कर पाए, जैसे टेबल लैंप, वॉल क्लॉक, पेन स्टैंड, जो भी है ऐसे बेसिक चीजें, या प्लांटर जो है, मतलब यूज वाले प्रॉप्स भी हम कर रहे हैं, ना कि डेकोरेटिव हम टेबल पे सिर्फ रख ले। तो इसको आगे बिज़नेस का के तौर पर ले जाना है? हाँ, बिजनेस के तौर पे, ताकि हम और से और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। गर्ल्स बॉयज जो भी आए बिहार में, अगर बेसिक जॉब का यहाँ जो ये है वो किसी हद तक सॉल्व कर पाए जॉब का स्ट्रगल। क्या नाम है आपका? साशा उपाध्याय।